नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है एग्ज़ाम अड्डा पर। तो देर न करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे संविधान। क्या पढ़ाएंगे आपको? संविधान। ठीक है। ये क्लास 9 का राजनीति शास्त्र है, मतलब सिविक्स है। तो आप जान ही रहे हैं, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो संविधान चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, सुपर टेट, कुछ भी हो, तो उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ऐसे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पर आपका जीके जीएस पूछा जाता है, तो वहाँ पर भी संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे और बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, किस तरीके से इसका निर्माण किया। स्टेप बाय स्टेप हम इसको पढ़ते जाएंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो देखिए, ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसको जानना हमें बहुत ज़रूरी है, और इसी से हमारा पूरा संविधान निकल कर आएगा। किस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगी वो चीज़ आप जानिएगा। देखिए, सबसे पहले हमारा आता है रंग भेद। देखिए, दक्षिण अफ्रीका की सरकार 1948 से 1979 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था थी। ठीक है। मतलब जो हमारा संविधान बना ना, वो सबसे पहले कहाँ बना? वो दक्षिण अफ्रीका में बना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गोरे कालों में बहुत ज़्यादा मतभेद होता था। उसी तरीके से वहाँ शासन व्यवस्था चलाई जाती थी। यहाँ तक ये हुआ कि ऐसे लोगों को अलग अलग कर दिया गया, मतलब गोरे लोगों को एक समूह और काले लोगों को एक समूह में। तो सबसे पहले वहीं से हमारा संविधान, हमारा मतलब है कि जो हमने संविधान लिया, संविधान की जो प्रेरणा हमें मिली, दक्षिण अफ्रीका से ही मिली। तो आपका सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले वो कौन सा राष्ट्र था जहाँ पर संविधान लागू हुआ? तो वो राष्ट्र हमारा कौन सा था? दक्षिण अफ्रीका था। कौन सा था? दक्षिण अफ्रीका। अब चलिए हम आपको पूरा टॉपिक पढ़ाते हैं। देखिए, आपको समझ में आ गया। अब यहीं से आपका फिर आएगा यूरोप, आएगा अमेरिका, आएगा अफ्रीका, आएगा। इस तरीके से किस तरीके से लोगों ने संविधान को एक्सेप्ट किया, किस तरीके से लागू किया, वो सब आएगा। देखिए, चलिए हम शुरू करते हैं। फटाफट से आ जाते हैं ऊपर, आपको दिखा देते हैं पूरा स्क्रॉल करके। देखिए, ये है अध्याय 2, संविधान निर्माण ही है। ठीक है। मैंने आपको परिचय पढ़ा दिया। सबसे पहले हम जान लेंगे कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। बहुत शॉर्ट वे में जानेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ों को चलाने के लिए ना हमें एक सिस्टम की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो हम एक घर की बात करेंगे, एक छोटा सा कमरा है। ठीक है, छोटा सा कमरा में, और इसी में हमें 10 लोगों को एडजस्ट करना है। तो हम कैसे एडजस्ट करेंगे? हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि सबसे पहले उनमें आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए, उनके विचार एक होने चाहिए, उनका रहन सहन एक जैसा होना चाहिए, उनका खान पान एक जैसा होना चाहिए, तब तो इस कमरे में वो लोग एडजस्ट हो पाएंगे। लेकिन मान लो अगर बड़ा सा कमरा है और 5 लोग ही है, लेकिन उनका आपसी मतभेद है, हमेशा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वो लोग नहीं रह सकते ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबके विचारों को एक करना पड़ेगा। ठीक है। उनके लिए एक ऐसा नियम बनाना पड़ेगा कि उस नियम को फॉलो करें और आराम से इस कमरे में एडजस्ट हो सके। ठीक यही चीज़ हमारे संविधान पर लागू होती। मैंने कमरे का एग्जाम्पल क्यों दिया? ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। देखिए, हाँ, अब देखिए यहाँ से पूरा शुरू होता है। अब पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं थे। कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। आ गया समझ में ना आपको? कि वो नियम जिसको शासक भी माने और प्रजातंत्र, मतलब लोकतंत्र प्रजातंत्र दोनों माने, तो हमारा वही चीज़ क्या मन हो जाएगा? सम्मिलित रूप संविधान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, ये मैं आपको बढ़ा के इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा जानने लायक नहीं है। ठीक है। अब दक्षिण अफ्रीका का कानून, अब इसमें देखिए क्या है। देखिए, नेल्सन मंडेला, जो दक्षिण अफ्रीका का कानून है ना, वो इन्हीं के कारण आया। इन्होंने ही वहाँ पर योगदान दिया। क्या था? देखिए, मतलब किस तरीके से नेल्सन मंडेला ने पूरा इसमें योगदान दिया। देखिए, यह नेल्सन मंडेला का कथन है कि जिन पर दक्षिण अफ्रीका के गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था, उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास दी थी।
मतलब कि जो नेल्सन मंडेला थे ना, ये जो व्यक्ति थे, इन्होंने सोचा कि जो वो दक्षिण अफ्रीका के लोग हैं वो आज़ादी से रहें। लेकिन जब उन्होंने ये कानून चलाना चाहा ना, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो उन्हें क्या कर दी, आजीवन कारावास दे दी। ठीक है। फिर जब वो जेल से आज़ाद कब होते हैं, 28 साल बाद जब वो आज़ाद होते हैं। कब होते हैं, 28 साल बाद। इसको जब पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे, फिर समझ में आएगा। ठीक है, आप पूरा बस देखिएगा, वीडियो सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, 28 वर्ष तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल, कौन सी जेल में रखा गया, रोबेन द्वीप में कैद रखा गया। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किया था। आ गया समझ में आपको। दक्षिण अफ्रीका में काले गोरों में मतभेद था, संविधान वहाँ से लागू हुआ, और वहाँ का जो संविधान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था, नेल्सन मंडेला का था। उन्होंने ही इस पर लड़ाई लड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कारावास में डाल दिया गया। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, देखो, 28 वर्ष तक जेल में कैद रहने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया। कुल मिला के अगर आपसे क्वेश्चन पुट अप होता है कि दक्षिण अफ्रीका में कब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो कब मनाया गया, 26 अप्रैल 1994 में। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। हालांकि हमें तो पढ़ना भारत का संविधान है, लेकिन हमें सफलता पाने के लिए ना एनसीईआरटी में जो कुछ भी दिया है सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो समझ में आ गया। नेल्सन मंडेला ने वहाँ पर लड़ाई लड़ी, तो उन्हें कारावास में डाला गया और 28 वर्षों तक वो जेल में रहे। उसके बाद जब वो निकले तो 26 अप्रैल 1994 की मध्यरात्रि को दक्षिण अफ्रीका में गणराज्य का नया झंडा लहराया गया। ठीक है, रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों को मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुला। ये सब कैसे हुआ, ये सब मैंने बता दिया ना इस तरीके से, तो अब इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मैंने आपको छोटे अपने शब्दों में इसको क्लियर कर दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं फिर क्या है हमारा ये। चलिए, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था तो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये जानने की हमें संविधान की इसलिए ज़रूरत पड़ी ताकि हम समाज में अच्छे तरीके से रह सकें, आज़ादी से रह सकें, आज़ादी से रह सकें। ठीक है, मिलजुल कर रह सकें, और क्या कर सकें, और अपने चीज़ों को सुचारू रूप से चला सकें। जैसे आज का समय है ना, लड़कियां भी लड़कों के बराबर कंधे में कंधा मिलाकर चल रही हैं। ऐसा क्यों, ये संविधान के कारण ही है। आज स्वतंत्रता मिल गई, लड़कियां आगे हैं। ठीक है, चलिए मैंने टिक कर लिया, जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में आना है वो टिक कर लिया है। ठीक है, देखिए अब कुछ 4 नियम थे, उसके जो 4 नियम थे उसको मैं पढ़ लूँगी कि किस तरीके से संविधान को सर्वोच्च कानून में रखा गया। देखिए क्या है, पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। कौन, संविधान। कौन करता है, संविधान। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसी फैसले का अधिकार होगा। कौन इसको तय करता है, संविधान करता है। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और बताता है कि नागरिकों का क्या अधिकार है। ठीक है। चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। ये सब किसकी बात कही जा रही है, ये सब कही जा रही है हमारे संविधान की बात। अब हम पढ़ेंगे भारत का संविधान। क्या पढ़ेंगे, भारत का संविधान। चलिए आज टाइम ज़्यादा हो गया है तो हम इस चैप्टर को आपको कल पढ़ाएंगे। ये है एक ही चैप्टर लेकिन काफ़ी लेंथी है, और आप ये मान के चलिए कि ये अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो आपका जो नींव है, जो आप परेशान रहते हैं कि कैसे संविधान को रटे, कैसे संविधान को रटे, वो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपका सब कुछ आ जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट आ जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट आ जाएगा, सब कुछ आएगा। संविधान में हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कब, आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है और हम पूरा एनसीईआरटी आपको कवर कराएंगे, ये मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। तो आप इस पर ट्रस्ट रखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आप एनसीईआरटी को पूरा कवर अप कर सकें। और मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े, ऐसा नहीं है।
मैं इसलिए बोली हूँ ताकि आप यहाँ पर बुक को अच्छे से पढ़ें, फिर एमसीक्यूज़ भी लगाएं और जहाँ जहाँ से आपको मैटर मिले वहाँ से भी करेक्ट करें। फिर मैं 8000 एमसीक्यूज़ तो कराऊंगी ही कराऊंगी। जब आपका केवीएस टेट सुपर टेट मतलब कोई भी एग्ज़ाम जो आपका ये सब आ रहा है, आपको पता है कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है, ये तो आपको मालूम है ना। तो उसमें भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एसएसटी से जुड़े हुए हैं। तो जब एग्ज़ाम का टाइम आ जाएगा तो एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। देखो एमसीक्यूज़ का फ़ायदा कब होता है, जब हमें पूरी थ्योरी पता होती है। अगर हम चाहे एमसीक्यूज़ से सफल हो जाए ना तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमें पूरी थ्योरी को पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।